फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इनक़ज़ा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलीयुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआन मअ अली। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, आधी रात हो चुकी है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, यकीनन थक चुके हैं। मेरी भी आवाज़ थकी हुई है। एक साहब क़िबला मजलिस पढ़ रहे थे, नीचे एक बुज़ुर्ग या कोई था सो रहा था। क़िबला ने इशारा किया जगें। उन्होंने कहा क़िबला, आज तक उलमा से यही सुना है कि फ़र्श अज़ा जन्नत है, जन्नत है, सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलीयुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआन मअ अली। अली क़ुरआन के साथ हैं, क़ुरआन अली के साथ है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपने हदीसें सुनी होंगी, कई हदीसें हैं जिसमें ये बयान किया गया है कि किनकी तरफ देखना इबादत है। जैसे अन्नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु इलल काबा इबादा, काबे की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु इलल मुस्हफ़ इबादा, क़ुरआन की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु इलल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रुल मोमिन फ़ी वजह अख़ीहिल मोमिन लिल मवद्दति वल मुहब्बति लहू इबादा, एक मोमिन भाई का अपने दूसरे मोमिन भाई को मुहब्बत से देखना इबादत है। पेशवाए आदिल की तरफ देखना इबादत है। आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत,
काबे की तरफ देखना इबादत, कुरान की तरफ देखना इबादत, माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत, मोमिन का दूसरे मोमिन को देखना इबादत, पेशवाए आदिल को देखना इबादत। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। जहाँ ये सारी चीज़ें जमा हो जाएं उसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। इन सब का सवाब अलग अलग है। ये सब अलग अलग इबादत हैं, लेकिन ये इबादतें जहाँ एक साथ जमा हो जाएं उन्हें अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। क्यों? मेरा मौला आलिम भी है, मेरा मौला मिसले काबा भी है, मेरा मौला माल कुरान भी है, कुरान नातिक भी है, मेरा मौला इस उम्मत का बाप भी है, मेरा मौला रसूल का भाई भी है, मेरा मौला कायनात का बेहतरीन आदिल इंसान भी है। आलिम वो भी कैसा जिसने जो इल्म लदुन्नी का मालिक है, जो इरशाद फरमाता है यनहदरु अन्निस सैल वला यरका इलैयत तैर, यहाँ से इल्म का दरिया बहता है, यहाँ तक तायरे फिक्र पहुँच ही नहीं सकता है। जब किसी ने पूछा था या अली, जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते हैं? या अली, जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते हैं? मौला ने उससे पूछा हाथ में कितनी उंगलियां हैं? फौरन बोला 5 उंगलियां हैं। फौरन बोला 5 उंगलियां हैं। कहा थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा गौर कर लो, थोड़ा सा देख लो, तवज्जो कर लो, फिर जवाब दो। कहा या अली, जो चीज़ सामने होती है उस पे इतनी तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं होती। कहा बस यही मेरा हाल है, पूरी कायनात मेरे सामने है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वाक़या सुन लें, या जिसे मैं लफ्ज़ मुनाजरा से ताबीर कर सकता हूँ, सुनने से अहमद तमाम कर दूंगा आपकी। अमीर शाम को ख़बर दी गई। कौन अमीर शाम? जिसने करीब 50 साल खुद कोशिश की, उसके अलावा खुद 20 साल और उसके ख़ानदान वालों ने कोशिश की क्या कि अली का नाम दबाया जाए। मिंबरों से, नमाज जुमा के खुतबों से मौला पे सब्बो शितम किया गया। अमीर शाम को ख़बर दी गई। तुमको पता है इब्ने अब्बास लोगों को जमा करते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, बैठ के तफसीर बयान करते हैं। बहुत आराम से पढ़ूँगा, बस आप तवज्जो कीजिएगा। तफसीर बयान करते हैं। कहता है अमीर शाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुरान इनके घर उतरा है, तफसीर को ये नहीं बयान करेंगे तो कौन बयान करेगा? कहा नहीं, बात कुछ और है। अब बात क्या है? कहा वो तफसीर के साए में अली के फ़ज़ाइल बयान किया करते हैं। कहा अच्छा ये बात है, फिर तो मैं जाऊंगा उस जलसे को दरहम बरहम कर दूंगा, बयान नहीं करने दूंगा। बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ। अगला दिन आया, अमीर शाम अपने लाहौर लश्कर के साथ, जाहो जलाल के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ इब्ने अब्बास तफसीर का दर्स दे रहे थे। अब भीड़ ज़्यादा थी तो अंदर नहीं पहुँच पाया, कुछ देर ठहरा रहा। जब जलसा ख़त्म हो गया तो इब्ने अब्बास के पास आया। आगे कहता है इब्ने अब्बास, सुना है तुम तफसीर बयान करते हो? कहाँ बयान करता हूँ। कहा इसके अलावा भी सुना है? कहा क्या? कहा सुना है तुम तफसीर के साथ साथ
तफसीर के बहाने अली के फ़ज़ाइल बयान करते हो। कहा अच्छा ये बात है। कहा अच्छा ये बताओ क्या तुमने पैगंबर की हदीस सुनी है? इब्न अब्बास कहते हैं कौन सी हदीस? पैगंबर ने फरमाया है जो अपनी तरफ से तफसीर करेगा, जो तफसीर बिर्राय करेगा, उसके शिकम में आग डाल दी जाएगी, उसके शिकम में आग डाल दी जाएगी। कहा हाँ हाँ ये तफसीर तो हमने सुनी है, ये तफसीर बहुत, ये हदीस सुनी है हमने, ये सबको पता है, सब जानते हैं, सब इस पे एतबार करते हैं। कहा ठीक है, जब तुम्हें इस बात का पता है तो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ क्या है। एक बार मिलकर कहा कौन सी आयत? कहा कुरान कहता है इन्नमा अंत मुंजिर वलिकुल्लि कौमिन हाद। कहा इसकी तफसीर क्या है? कहा पैगंबर ने फरमाया है इस आयत में मुंजिर से मुराद मैं हूँ, हादी अली इब्ने अबी तालिब हैं। कहा इस तफसीर, इस आयत में मुंजिर से मुराद मैं हूँ, पैगंबर हैं, और हादी से मुराद अली इब्ने अबी तालिब हैं। इब्ने अब्बास यही एक आयत है, कोई दूसरी आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास पढ़ते हैं कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। खुदा कह रहा है जिसके पास इल्म किताब है वो ज़ात अली इब्ने अबी तालिब की है। कहा इब्ने अब्बास कोई और आयत पढ़ दो, यही आयत क्यों पढ़ रहे हो? इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। इब्ने अब्बास इसमें भी अली के फ़ज़ाइल छुपे हुए हैं। अली ने अंगूठी दी थी, आये विलायत आ गई थी, लोग अंगूठी देते रहे, कोई आयत नहीं आई थी। कहा अच्छा इब्ने अब्बास यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ दो। इब्ने अब्बास पढ़ते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इब्ने अब्बास इसी को क्यों बयान कर रहे हो? कोई और आयत पढ़ दो, इसमें तो अली की इस्मत की गवाही दी जा रही है। इब्ने अब्बास ने फिर पढ़ा वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कहा इब्ने अब्बास इसमें भी तो अली की सखावत का ऐलान किया जा रहा है, खुद नहीं खाया, मिस्कीन को दे दिया, यतीम को दे दिया, असीर को दे दिया। लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं फकुल तआलो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। इब्ने अब्बास इसमें भी अली के फजाइल हैं। जब मुबाहला हुआ था तो पैगंबर खुदा ने इस आयत में अली को नफ्से रसूल करार दिया था। वो भी कैसा मुबाहला था, किस शान से गए थे। आगे रिसालत चल रही थी, पीछे इमामत चल रही थी, बीच में इस्मत की मलका चल रही थी। लेकिन इब्ने अब्बास क्या तुमको यही आयत पढ़नी है? कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। इब्ने अब्बास इसमें भी तो पैगंबर ने फरमाया है नबए अज़ीम से मुराद अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात है, यही एक आयत है। दूसरी आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। इस आयत में भी रसूल ने फरमाया है वो जो अल्लाह की रस्सी है, वो जो अल्लाह की रस्सी है उसे अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें फिर यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। का इसमें भी तो अली की विलायत का ऐलान किया गया है। कोई और आयत पढ़ो। फिर पढ़ते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल
वरजी तो लकमुल इस्लाम दीना। इब्ने अब्बास में भी तो यही हुआ था, जब अली की विलायत आ गई थी तब जाके दीन तकमील हुआ था। लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि लिल काफ़िरीना लैसा लहू दाफ़े। इब्ने अब्बास इसमें भी तो यही हुआ था, जब सामने वाले ने अली की विलायत का इनकार किया, आगे पैगंबर से कहा पैगंबर ये ऐलान अपनी तरफ से किया है या उसकी तरफ से किया है? अगर अपनी तरफ से किया है तो मुझ पे पत्थर नाजिल हो और मैं खत्म हो जाऊं। लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ो। इब्ने अब्बास फिर पढ़ते हैं व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद का इब्ने अब्बास इसमें भी तो अली के फज़ाइल हैं। जब अली बिस्तर पे सो गए थे, मर्जी खरीद ली थी, लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें यही आयत पढ़नी है, कोई और आयत पढ़ो। कहा बताओ कुरान की कौन सी आयत पढ़ूं जहां अली की फजीलत न हो? वो आयत पढ़ो जहां पे अली की फजीलत न हो। कहा तुम ही पढ़ के बता दो अमीर शाम। कहा सुनो मैं पढ़ता हूं इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। कहा अमीर शाम मुतअस्सिफ़ाने इसमें भी अली मौजूद है। कहा इसमें अली कहां से आ गए? कहा सुनो पैगंबर की वफात के बाद अभी 1 साल नहीं गुजरा था, मदीने में एक पर एक ज़लज़ले आ रहे थे, जमीन लर्ज़े खा रही थी, सब परेशान थे। उधर से अली आए, जब सबने अली को देखा वहीं पे सब जमा हो गए, वहीं पे सब जमा हो गए। जब सब जमा हो गए मौला अली जमीन पे बैठे, जमीन पे हाथ मार के कहते हैं अबू तुराब तुझे हुक्म दे रहा है, तुराब खामोश हो जा, तुराब खामोश हो जा। वहां पे ये आयत नाजिल हुई थी इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। लेकिन इब्ने अब्बास तुम्हें यही आयत पढ़नी है, लेकिन बस अब मैं सुन चुका। रावी कहता है, किताब कहती है कि जब अमीर शाम ने ये सारी फजीलतें सुन ली, उसका दिमाग खराब हुआ, परेशान हुआ। वो कहता है मैं तो आया था अली के फजाइल रोकने के लिए, यहाँ कुरान फजाइल सुनाया जा रहा है, यहाँ कुरान फजाइल सुनाया जा रहा है। लेकिन इतना कह के एक जुमला और कहता है अमीर शाम, कह के चला जाता है। इब्ने अब्बास साफ साफ कहते क्यों नहीं, जब तक कुरान रहेगा अली का नाम रहेगा। सब पढ़े मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे बुलंद, नारे तलवार। अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जब तक कुरान रहेगा अली का नाम रहेगा। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, जहाँ मौला के इतने फ़ज़ाइल हैं वहीं मौला की एक फ़जीलत और भी है, जिसे अलमदार इस्लाम कहा जाता है। मेरा मौला अलमदार इस्लाम है। खैबर में फरमाया था पैगंबर ने, लउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रार गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलह व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुह। कल मैं अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो खुदा व रसूल को चाहता होगा, खुदा और रसूल उसको चाहते होंगे। ये मेरे मौला की एक अजीम फ़जीलत है। अलमदार इस्लाम मेरे मौला को कहा जाता है। लेकिन ये जो अलमदार इस्लाम है, जिसे खुदा ने बहुत सारी फ़जीलतें बिन मांगे दी हैं, उस अलमदार इस्लाम ने अपनी नमाज़ शब में हाथों को उठाकर करबला के लिए अलमदार मांगा है, जिसे गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास कहा जाता है। आप गाज़ी का अलम उठाने आए हैं। खुदा इन बाजुओं को सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे जो अलम उठाने आए हैं, इन बच्चों को सलामत रखे।
ये जज्बा कहाँ से आया है? ये माँ की तहारत का नतीजा है, बाप की तरबियत का नतीजा है। इसे बाकी रखें, अपने बच्चों के हाथों में अलम देते रहें, साथ में बताते रहें ये उसका अलम है जो वफ़ादार था, ये उसका अलम है जो अपने मौला का अताअत गुज़ार था, ये उसका अलम है जो हर लम्हा अपने मौला पे जान देने के लिए कुर्बान था। अज़ादारों, ये अलम होते हुए मौला हुसैन के पास आया, जिसे मौला लेके करबला के मक़तल में आए थे। एक वक्त वो भी आया जब अलमदार करबला मौला के पास आए, आका मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। फरमाते हैं मौला हुसैन, ए अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। इतने में खैमे से आवाज़ बुलंद हुई, अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। जैसे मौला ने सुन लिया, मौला को समझ में आ गया, आवाज़ दी, अब्बास जाओ इन बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। मौला खुश हो गए, जल्दी से आए, सकीना, सकीना मेरी बच्ची जाओ अपनी मश्क लेके आओ, मैं तुम सब के लिए पानी का इंतज़ाम करता हूँ। जनाबे सकीना खुश हो गई, दौड़ी दौड़ी गई, मशकीज़ा लेके आई, अपने चचा को पकड़ा दिया, बच्चों को जमा किया। बच्चों देखो मेरे चचा पानी लेने जा रहे हैं, अब मेरा चचा पानी लेके आएगा, हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मौला ने अलम संभाला, अब तक इस अलम पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, लेकिन अब जो ये अलम अब्बास लेके जा रहे हैं तो मौला ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला को पता था अब जो अलम जा रहा है, अलम तो आएगा, अलमदार ना आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। सुने आज़ादारों, इधर मौला अब्बास अलम को लेके चले, तराई की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर जनाबे सकीना ने बच्चों को जमा किया हुआ है, बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा अलम लेके जा रहा है, वो पानी लेके आएगा, हम सब पानी पी लेंगे। सकीना देखती जा रही है, अब्बास अलम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो मकाम भी आया जब मेरा गाजी अब्बास अलम को लेके तराई में उतरा, पानी भर लिया, लेके खैमे की तरफ चला, लेकिन साथ में मौला दुआएं करते जा रहे हैं, खुदाया इस पानी को हुसैन के बच्चों तक पहुंचा देना, हुसैन के बच्चे बड़े प्यासे हैं। उधर सकीना खैमे के दर पे बच्चों को जमा किए हुए देख रही है, अलम में नजरें जमाए हुए हैं। अब जो देखा, अलम तराई से बुलंद हुआ, खैमे की तरफ आना शुरू हुआ। सकीना कहती है, देखो बच्चों देखो, अलम वापस आ रहा है, अब मेरा चचा वापस आ रहा है, चचा पानी लेके आ रहा है, हम पानी लेके दे पी लेंगे। सकीना ये मंजर देख रही थी, तभी क्या देखा, अलम ने हचको ले लिए, अलम ने हचको ले लिए, अलम गिरा। अब जैसे ही गिरा, सकीना ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, खुदाया मेरे चचा की खैर हो। कुछ देर में अलम फिर से बुलंद हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, कुछ देर गुजरी थी, दोबारा अलम ने हचको ले लिया, फिर जनाबे सकीना ने हाथों को उठाया, खुदाया मेरे चचा की खैर हो। कुछ देर में अलम फिर से आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ता जा रहा है। इतने में सकीना ने क्या देखा, वो अलम जो चचा लेके गए थे अब दिखाई नहीं दे, अब दिखाई नहीं दे रहा है। फुरात से आवाज आई, वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। उधर से आवाज आई, इधर मौला ने आवाज दी, या अखी अला कसर।
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। इन आवाज़ों पे खुदा रहमत नाजिल करे। मौला हुसैन चले, तराई के पास पहुँचे, गाजी का अलम उठाया, लेके दोबारा खैमे की तरफ चले। अब जो सकीना ने देखा अलम फिर से वापस आ रहा है, सकीना की आस दोबारा जाग गई। बच्चों घबराओ नहीं, देखो मेरा चचा अलम लेके आ रहा है। अलम बढ़ता गया, सकीना देखती गई, लेकिन ये आजादारों, अब जो अलम खैमे के पास आया, सकीना ने क्या देखा? अलम तो आया है, अलमदार ना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे। अलम को पकड़ लिया। ए बाबा, ये अलम तो मेरा चचा लेके गया था, ये आपके पास कैसे आया? ए सकीना, तुम्हारे चचा फुरात के किनारे बाजू कटा के सो गए। अलम आया है, अलमदार ना आया है। अब इसके बाद पानी की तमन्ना न कर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन।